हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 11.3 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखते हैं ना, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना देख लेते हैं पहले नंबर को। ये दिया गया 2, 7, 9, 4, 0, 4। ठीक है, तो इसको देखिए लिखने का ना दो तीन तरीका है, लेकिन फ्रेंड्स हम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा शुरू में कितना दो दिया गया है ना, दो। अब रियल में देखिए बच्चा में आप क्या पढ़ेंगे ना कि 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 जीरो, फिर 7, फिर 7 के बाद 1, 2, 3, 4 है तो 4 जीरो, लेकिन अभी भी वैसे ही लिखना है ना। लेकिन थोड़ा सा तरीका अपडेट क्या हो गया है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर 10। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 10 के पावर 5 कर दीजिएगा प्लस। फिर ये 7 गुना 10 के पावर, अब 1, 2, 3, 4, तो 4 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से घटते हुए चलेगा। तो बस अब लिखेंगे 9। अब पावर 4 की जगह पर आ जाएगा 3। फिर लिखेंगे 4। पावर क्या आ जाएगा, 10 के पावर में 2, है ना। फिर जोड़, अच्छा जीरो है, फिर तो जीरो लिखने की हमको आवश्यकता है नहीं है, जीरो लिखेंगे फिर ना तब भी आंसर जीरो ही आएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4। अच्छा लास्ट में फिर से गुना करना जरूरी है नहीं ना, क्योंकि फिर से तो इकाई अंक ही है, तो इकाई में तो एक से गुना होता है, तो इसलिए कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 4 लिख कर छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, 3, 0, 0, 6, 1, 9, 4। इसको यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे 3 गुना में कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, तो 10 के पावर 6 प्लस। अब फ्रेंड्स जीरो जीरो छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट 6 पर आइए। 6 के बाद कितना अंक है ना, तो 1, 2, 3 अंक है। देखेंगे है ना 3 अंक, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 के पावर 3 जोड़। फिर 1 गुने 10, 10 के पावर 1, 2 अंक है ना। फिर प्लस, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 9, 9 के बाद एक अंक है ना, तो 9 गुने 10 के पावर 1 प्लस। फिर ये 4, क्या 4 के बाद कोई अंक है, तो कोई अंक ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 4। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर सोल्व करना था। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न कितना हल्का है। तीसरा देखिए, तीसरा में 2, 8, 0, 6, 1, 9, 6। यहाँ पर फ्रेंड्स ना 2 गुना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 के पावर 6 प्लस। फिर 8 गुना, तो 10 के पावर 5 कमते चलेगा। फिर जीरो लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे 6 गुना, तो 10 के पावर कितना, 1, 2, 3 प्लस। फिर 1 है तो 1 गुना 10 के पावर 2। फिर उसके बाद फिर से 9 है तो 9 गुना 10 के पावर 1। फिर प्लस 6 है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देंगे। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला देख लीजिए, 1, 2, 3 चौथा नंबर, 1, 2, 0, 7, 1, 9। लिखेंगे 1 गुना 1, 2, 3, 4, 5 अंक है ना, तो 10 के पावर 5 प्लस। फिर 2 गुना 10 के पावर 4 प्लस, जीरो छोड़ दीजिए, 7 गुना 1, 2 ना, तो 7 गुना 10 के पावर 2 प्लस। फिर 1 गुना 10 के पावर 1, फिर प्लस 9। ठीक है, अब एक फिर से लास्ट पांचवा नंबर बच गया है ना, 2, 0, 0, 6, 8। इसको देखिए, लिखेंगे 2 गुना 1, 2, 3, 4 अंक है तो 10 के पावर 4 प्लस। जीरो जीरो तो लिखेंगे ही नहीं, तो 6 गुना 10 के पावर 1 अंक है ना, तो 1। फिर यहाँ पर जोड़ 8। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था, ये सभी प्रश्न हमने यहाँ पर बना दिए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न कितना हार्ड है या फिर इजी है ना, डिसाइड तो आपको ही करना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर जो प्रश्न आप समझ गए ना वो हार्ड नहीं है, जो समझ में नहीं आता ना वही हमें हार्ड लगता है। दूसरा नंबर में देखिए ना बोला गया है। अच्छा दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। बोला गया निम्नलिखित प्रसारित रूपों को प्रत्येक के लिए ना संख्या में लिखिए, यानी कि फिर से जो ऊपर संख्या में था तो इसको प्रसारित रूप में था ना, लिखे है ना। अब यहाँ पर पहले से ही प्रसारित रूप में दिया गया, अब उसको संख्या में लिखिए। देखिए दूसरा का ए नंबर, बी नंबर, दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 गुना 10 के पावर 4 है ना, तो बस ध्यान दीजिएगा 8 पावर घट रहा है ना बराबर से, 4, 3, 2, 1, 0 बिल्कुल बराबर से घट रहा है, तो 8, 6, 0, 4, 5 लिख देंगे। 8, 6, 0, 4, 5 यही फ्रेंड से आंसर हो जाएगा अगर बराबर है तो। देखिए 5, अच्छा यहाँ पर फिर से 4 होना चाहिए, तो 10 के पावर 3 दे दिया गया है ना, तो पहले 4 लिखेंगे। एक पावर घट गया तो पहले यहाँ पर जीरो दे दीजिए आप। ठीक है ना, ये फ्रेंड से जीरो लिखेंगे, 6 मत समझिएगा। अब यहाँ पर 5, देखिए 3, 2, अच्छा तो पहले 5 या 3 लिख लीजिए। एक होना चाहिए, एक नहीं ना है, तो यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर जीरो है दिया हुआ, यानी कि फ्रेंड्स अब इसका आगे कोई भी पावर नहीं है, तो 2 है तो 2 लिख लेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर 10 के पावर जीरो दिया गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी 9 गुने 10 के पावर 1 के बाद 10 के पावर जीरो कहाँ नहीं दिलवाएं, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो जीरो दे सकते हैं। देखिए आपका हम क्यों नहीं दिलवाए ना, कारण समझिए। 9 गुना 10 के पावर जीरो दिलवा भी देंगे तो इसका मतलब एक ही ना रहेगा, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स नियम जो कहता है, चलिए लिख देते हैं। नहीं तो 4 है फ्रेंड्स लास्ट में ना, एक आएगा तो यहाँ भी दे देंगे ना पावर में, 4 गुना 10 के पावर जीरो, गुना 10 के पावर जीरो। आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका मर्जी, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं लिखिए, क्योंकि लास्ट में पावर जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कोई भी संख्या है ना, कितना भी बड़ा रहे, उसका पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका मान एक ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सी और डी नंबर को देखेंगे। देखिएगा, सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया है 3 गुना 10 के पावर 4, फिर 3 आना चाहिए, 3 नहीं है 2, फिर 1 आना चाहिए, नहीं है। तो 3 0 7 0 5, 3 0 7 0 5। डी में 5 है, 4 नहीं आया, 3 भी नहीं आया है, तो 9 0 0 दो बार देंगे पहले, 9 0 0। फिर 2 1 आ गया है, तो 2 गुना 3 लिख देंगे, तो 2 और 3। ठीक है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स पावर जीरो आना चाहिए, नहीं था, तो इसका मतलब एक अंक और छूट गया है, जीरो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए पावर 5 है ना, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 अंक होना ही चाहिए। समझ गए ना, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का पहलू। अच्छा, इसको फ्रेंड्स बोला गया मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में आप किस प्रकार से लिखिएगा, जो यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक आपको समझाते हैं। 5 के बाद ना यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। तो इसको मानक रूप में फ्रेंड्स आप कुछ भी नहीं करना, 5 गुना 10 के पावर 7 लिख दीजिए। यही फ्रेंड्स मानक रूप में हो गया। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, पहला नंबर बन भी गया है। देखिए दूसरा में गिन दीजिए, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 सुनाना है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 7 गुने 10 के पावर 6 लिख देना है। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताइए पहला दूसरा कितना इजी तरीका से हल हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स क्या सभी प्रश्न वैसे ही बनेगा? नहीं। चलिए अगला समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए। बनेगा तो फ्रेंड्स वैसे ही ना, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका बदलेगा। 1 2 3 4 5, देखिए तरीका क्या बदलेगा ना, जो समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जितना अंक है ना वो लिख दीजिए। 3 गुना, अच्छा 331 865 गुना 1 2 3 4 5 सुना है ना, तो 10 के पावर 5 लिख दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मानक रूप कहने का मतलब होता है सबसे छोटा लिखे थे। क्या फ्रेंड्स आपको 31,865 छोटा लग रहा नहीं ना, तो आप क्या करेंगे ना, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर 10 हम लोग दे देंगे, छोटा हो गया ना। 4 अंक के बाद दिए हैं तो 10 के पावर यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ये वाला लिख दीजिए आंसर, 3.1865 गुना, ये देखिए ये फ्रेंड्स आधार हमारा बराबर है, तो गुना में पावर जुटेगा ना, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 10 के पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट इस प्रकार से लिखना है। चौथा समझिए, 3 90 8 7 8। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कहीं पर शून्य भी नहीं दिया गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद अपने मन से हम शून्य बैठा देंगे, हम बैठा देंगे ना। अब आंसर लिखेंगे 3.90 8 7 8, और गुना में ये फ्रेंड्स 5 अंक के बाद दशमलव दिए थे ना, तो 10 के पावर 5। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा देखिए, यहाँ पर 39,087, इसमें तो 0.8 पहले से दिया गया है ना। तो देखेंगे फ्रेंड्स 1 अंक के बाद दशमलव नहीं, लेकिन हमें कितना अंक के बाद चाहिए, 1 2 3 4 अंक के बाद हमें दशमलव चाहिए, 4 अंक के बाद। तो ये वाला दशमलव हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 3.90 8 7 8 गुने 10 के पावर 4। यही आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर दशमलव यहाँ नहीं रहता ना, तो हम 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक के बाद देते, तो यहाँ 5 लिखते। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए हम 4 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठा देखिए, 390 8.78। अच्छा ये इसमें समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दशमलव दिया गया है ना, तो इसके आगे से गिनिए 1 2 3, हमें दशमलव यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचाना है। तो 1 2 3 अंक आया है ना, तो 3.90 8 7 8 गुने 10 के पावर 3। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर पा दिए हैं, है ना। चलिए चौथा नंबर देखिए, यहीं पर फ्रेंड्स चौथा नंबर को हल करेंगे। चौथा के, अच्छा इसमें फ्रेंड्स का प्रश्न लिखने की आवश्यकता है नहीं ना, 1 2 3 4 5, अच्छा 3 और 3 6 7 8 अंक आपको दिख रही है ना, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। तो 3.84, ये फ्रेंड्स कितना 8 अंक के बाद दशमलव दिया था ना, तो 10 के पावर 8। ये मीटर में ना, तो आंसर आ जाएगा मीटर में ही, ए नंबर। बी देखिए, 3 3 6 7 8 अंक फ्रेंड्स इधर भी है, देख लीजिए 8 अंक, तो लिख देंगे यहाँ पर 3। अच्छा 3 के बाद फ्रेंड्स दशमलव दे करके जीरो देना ही, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो डायरेक्ट 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
ठीक है। चलिए सी नंबर गिनिएगा फ्रेंड्स पूरा, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, 7 अंक के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर दशमलव दे रहे हैं, तो 1.2 7 5 6, उसके बाद फ्रेंड्स जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो इतना गुने 10 के पावर 7 था तो 7 मीटर में है तो मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए डी नंबर देखेंगे। ये फ्रेंड्स 3 3 6 7 8 9 अंक के बाद पूरा हम दशमलव दे रहे हैं, 1.4 लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाएगा, गुना 10 के पावर 9, ये फ्रेंड्स मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ए बी सी डी हो गया फ्रेंड्स, ई नंबर देखेंगे ना। ई नंबर में ना 3 3 6 3 9 10 11 टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 11 अंक है, तो यहाँ पर 1 गुने 10 के पावर 11। अच्छा इतना तारे हैं तो क्या तारे लिखे, नहीं रहने दीजिए, यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एक के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। एफ देखिए, एफ में यहाँ पर कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 3 3 6 3 9 एक 10 अंक के बाद, तो 1.2 आ जाएगा, गुना 10 के पावर 10, यही आंसर आ जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या 100 वर्ष इतना दिया गया है ना, तो 100 वर्ष आप लिख सकते हैं। चलिए ये फ्रेंड्स जी एच आई है ना, जी में गिनिएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 और 20 अंक टोटल दिए गए, तो 3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 20, ये सभी फ्रेंड्स मीटर में दिया गया है ना, तो देखिए यहाँ पर हम आंसर मीटर में ही लिखेंगे। एफ जी नंबर 3 गुना 10 के पावर 20 मीटर, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एच नंबर को देखेंगे। एच नंबर में देखिए बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर 1.8 ग्राम बाली 1.8 ग्राम भार वाली ना पानी की एक बूंद इतना अणु के यहाँ पर होते हैं, तो इसको यहाँ पर शॉर्ट कीजिए कैसे होगा, तो देखिए ये फ्रेंड्स पूरा देखिए, ये 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 6 18 अब 18 एक फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 19, अब 20 21 ये 22, टोटल फ्रेंड्स 22 है, क्योंकि हम यहाँ पर ना दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6.023 गुने 10 के पावर 22 मीटर। अगर फ्रेंड्स आप चाहें ना तो इसको यहाँ पर ना डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6.023 है, लेकिन फ्रेंड्स पूरा दिया गया था तो हम पूरा का पूरा लिख दिए हैं। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एच आई नंबर देखिए, आई में दिया गया इतना 3 का 3 3 दूनी 6 7 8 9, तो 1.353 गुना 10 के पावर 9। अच्छा ये फ्रेंड्स किस में दिया गया, किस में नहीं दिया गया, तो यह डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्या ध्यान रखने वाला बात रहता है ना, कि जैसे कि यहाँ पर ना दस देखिए अंक जितना है अंक लिख देंगे दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ पर अंक क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जीरो का कोई महत्व भी नहीं रहता इसलिए। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर किलोमीटर तो दिया गया था ना, आप किलोमीटर लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आई अब जी में आते हैं। देखिएगा 3 3 6 7 8 9, तो 1.027 अंक लिख देते हैं, 9 था ना तो 10 के पावर यहाँ पर भी लिख देंगे 9। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या हमने यहाँ पर कुछ किया है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यही समझने वाली बात थी। अगर आप चाहें तो एक एक अंक को यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इससे टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो इस प्रकार से कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जे तक के सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। हमने फ्रेंड्स कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताया है ऐसा जो कि आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो। चलिए अच्छा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर हमारा प्रश्न नहीं है, अब हमारा यहाँ पर अध्याय 12 आ जाता है। ठीक है, प्रश्नावली 11.3 में फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न थे जो कि हमने सभी इस वीडियो में कवर करा दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो उसका है ना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। और हाँ, और साथ में हमने अपने इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक भी दे दिया। अगर आप चाहें फ्रेंड्स इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो ना, तो बिल्कुल आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट बचता हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।